अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शबाब इदर फ्रॉम M2 मार्केटिंग इस्लामाबाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इस्लामाबाद का सब सेक्टर I-10। इस वीडियो में हम 2-3 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिनमें I-10 की जियोग्राफिकल लोकेशन, उसके बाद इसके सब सेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा, इसमें से कौन से सेक्टर्स इसमें लोकेटेड हैं, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि कौन से मरले की आपकी और कितने मरले की आपकी कटिंग अवेलेबल है, प्लॉट्स का साइज़ के बारे में। फिर आखिर में हम इसमें I-10 के जो रेजिडेंट्स हैं और सिटीजन्स हैं उनको जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसके बारे में भी हम इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आएँ चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर I-10 की अगर बात की जाए, अगर मैं हिस्ट्री में आपको लेके जाऊं तो आपको जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है कि इस्लामाबाद जो आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो 1960s में हुआ था। 1960s में जो सबसे पुराने सेक्टर्स में शुमार होता है I-10 का। I-10 की अगर मैं जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करूँ तो आपका इस्लामाबाद जो I-10 है वो आपका रावलपिंडी इस्लामाबाद के बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है। जो पब्लिक को अगर पिंडी की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इजीली एक्सेसिबल है। अगर वो सबसे अगर मैं साउथ की बात करूं तो IGP रोड अवेलेबल है, जो कि लोग वहां पे उसको इस्तेमाल करके पिंडी की तरफ जा सकते हैं। अगर मैं नॉर्थ साइड की बात करूं I-10 के, तो यहाँ पे आपका कश्मीर हाईवे, जो कि अब श्रीनगर हाईवे के नाम से तब्दील हो गया इसका नाम, तो वहाँ पर लोकेटेड है। एक्सेसिबिलिटी की जैसे मैंने बात की है कि अगर हमारे पास कुछ लोग होते हैं पब्लिक, उन्होंने जाना होता है कि PK वाली साइड पे या पेशावर वाली साइड पे, वो रास्ता आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। I-10 से अगर आप आएँ नेस्कॉम की तरफ नॉर्थ साइड पे, तो वहाँ पे आपका कश्मीर हाईवे है। कश्मीर हाईवे से बिल्कुल लेफ़्ट होते सारे आप उसको रास्ता फॉलो करते हुए मोटरवे M1 के ऊपर वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया उसका बेसिक लोकेशन के हवाले से इस्लामाबाद में कहाँ पे लाई कर है सेक्टर I-10। इसके बाद हमारा जो दूसरा इसके ऊपर बात थी, वो अगर हम बात करें तो हर इस्लामाबाद का जो CDA सेक्टर है उसकी डिवीज़न अगर बात की जाए तो 2x2 किलोमीटर के हिसाब से इस तरीके से डिवीज़न हुई होती है कि आपका जो सेक्टर है अल्फ़ाबेटिक में बात करूं, अगर आप जा रहे होते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तो आपका जो नंबर में इंक्रीज़ आएगा डिजिटली। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी अगर फॉर एग्जांपल आप इस टाइम I-8 में खड़े हैं तो आप वेस्ट की तरफ फेस करेंगे, वेस्ट की तरफ आप जाना स्टार्ट होंगे तो 2 किलोमीटर के बाद आपका I-9 आएगा। I-9 के बाद आप I-10 पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इस टाइम F10 में अगर खड़े हुए हैं तो F10 से अगर साउथवर्ड्स अगर आपकी मूवमेंट होगी तो वहाँ पे आपका आएगा G10 आ जाएगा। G10 से ऑनवर्ड्स भी S10 और I-10 आपका सेक्टर वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल होगा। तो इस हवाले से इस्लामाबाद के कोई भी सेक्टर हो तो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली और डिजिटली यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। अब हम बात करते हैं I-10 में सब सेक्टर I-10-1 की। I-10-1 की जैसे मैं बता रहा था आपको कि इसके हमने देखते हैं कि प्लॉट साइज़ कौन से अवेलेबल हैं। सबसे छोटी कटिंग है जो प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है वो आपका बनता है 25-40 का, जो कि आप मरला में कन्वर्ट करें तो आपका 4 मरला प्लॉट है। फिर इसके अलावा अगर आप फर्दर मोर आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको I-10-1 में 29x39 का प्लॉट भी अवेलेबल होगा। टोटल जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स जो I-10-1 को एलोकेट किए गए हैं वो आपके बनते हैं 2423 प्लॉट्स। इसके बाद अगर हम I-10-2 की बात करें तो I-10-2 में जो प्लॉट्स की कटिंग मोस्टली चल रही होती है वो 25-60 की कटिंग है। इसमें I-10-2 में अगर बात करूँ नंबर ऑफ़ प्लॉट्स की तो आपके बनते हैं 2274 प्लॉट्स यहाँ पे असाइन किए गए हैं I-10-2 को। इसके अलावा मैं I-10-3 के वाले से एक मैं एडिशन करना चाहूँगा कि I-10-3 का आपको पता होगा कि यह इंडस्ट्रियल एरिया है। I-10-1, 2 और 4 आपका रेजिडेंशियल एरिया है। I-10-3 आपका टोटल आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे कंपनीज़ के वेयर हाउसेज़ और ऑफिस लोकेटेड हैं। यहाँ पर मैं प्लॉट साइज़ की अगर बात करूँ तो 20x35 से प्लॉट शुरू होके आपका जाता है 300x127 तक भी। I-10-4 की तरफ हम आते हैं तो I-10-4 जैसे कि मैंने बताया कि आपका रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर आपको घर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर प्लॉट्स की मिनिमम जो कटिंग है आपकी स्टार्ट होती है 25-50 से लेकर आपके ऑनवर्ड्स 30x60 तक, जो कि आपका 8 मरला बनता है। इसके अलावा फिर आप फर्दर मोर और आगे जाएंगे तो आपको 40x70 की कटिंग भी मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स जो असाइन किए गए हैं I-10-4 को वो आपके बनते हैं 1225 प्लॉट्स। तो ये इसका बेसिक ओवरव्यू था कि ओवरऑल जो कौन से नंबर ऑफ़ प्लॉट्स असाइन किए गए हैं हर सब सेक्टर को। यहाँ पे फर्दर मोर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि I-10 के रेजिडेंट्स को जो करंटली तो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो क्या है। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद के जो पुराने सेक्टर्स में I-10 का शुमार होता है, इसमें 1960s में इसकी डेवलपमेंट हुई थी। तो इसमें अगर मैं सीवरेज का निज़ाम आपको बताऊं, उसकी पाइपलाइंस, वाटर का सारा सिस्टमेटिक अगर मैं बात करूं तो ये पुरानी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं जो 1960-70 से चल रही हैं।
अगर किसी घर के उस वक्त अराउंड ऑन एवरेज अगर हम बात करें 3 से 4 बंदे थे, तो आजकल उसी घर में 10 से 15 लोग रह रहे हैं। तो आपका यहाँ पे पॉपुलेशन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, जिस वजह से जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड होते जा रहे हैं और लोगों को काफ़ी पानी का ख़ास तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी बेसिक आपको I-10 की ओवरऑल हिस्ट्री, जियोग्राफिकल लोकेशन, प्लॉट साइज़, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स और इनको जो मुश्किलात पेश आ रही हैं I-10 के रेजिडेंट्स को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फीडबैक और कीमती आराय से हमें गाइड करने के लिए और फर्दर हमें मशवरा देने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इसके ऊपर अपना व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।